कई लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर मैथ का पेपर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट और लेंदी था। लेकिन यहाँ पर इस सवाल में हम लोग देखेंगे कि हमने क्या अप्रोच पकड़कर किया था इस सवाल में। सबसे पहले मेरा मेन फोकस होता है कि अगर हम किसी सवाल को बच्चे कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरा अप्रोच डिसाइड होना चाहिए। यहाँ पर कई लोगों ने यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा को देखकर छोड़ दिया होगा सवाल। अल्फा बीटा यहाँ पर देखकर छोड़ दिया होगा और यहाँ पर ऐसे सवाल से लोग काफ़ी तेजी से भागते हैं। आपने इस सवाल को यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन था और आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को सीबीएसई बोर्ड में। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर इतना आसान है, लेकिन देखो जो अब प्रैक्टिस नहीं किया था उसके लिए तो काफ़ी हार्ड रहा ही और काफ़ी माइंड चेकिंग क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आपको इससे सॉल्व करके दिखाते हैं कि हमें मेन अप्रोच क्या इसमें लेना था। तो यहाँ पर देखो मेन अप्रोच क्या था। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हमें चेक करना होगा। इस सवाल में हमें आइडेंटिटी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, P और Q दिया गया है। यहाँ पर पहला अप्रोच यहाँ पर ध्यान दो कि इसमें P और Q दिया गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर हमें प्रूव क्या करना है कि P स्क्वायर प्रूव करना है और हमें यहाँ पर P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर अल्फा दिया गया है। LHS से हमें RHS को क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें देखो P स्क्वायर अगर प्रूव करना है तो यहाँ पर सेकेंड यहाँ पर P स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ पर P है क्या, तो P यहाँ पर सेक अल्फा बाई कोसेक बीटा। अगर हमें P स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर सेक स्क्वायर अल्फा बटे कोसेक स्क्वायर अल्फा इस इससे आएगा, तभी हमारा क्या होगा, कहीं ना कहीं मान हमारा प्रूफ होगा। यहाँ पर देखो बीटा होगा। ठीक है, तब जाकर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद यहाँ पर थर्ड अप्रोच यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए कि यहाँ पर दिया है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। तो लोग बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मैं मल्टीप्लाई इधर उधर करूंगा तो यहाँ पर प्लस माइनस बीटा, लेकिन मेरा मेन अप्रोच क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू दिया गया है। यहाँ पर भी कोसेक बीटा दिया गया है, यहाँ पर भी कोसेक बीटा ही दिया गया है। तो यहाँ पर मेन अप्रोच यहाँ से ही हमारा क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं वैल्यू रख दूंगा P और Q का, तो यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो कहीं ना कहीं मेरा आइडेंटिटीज की तरफ हमारा क्या होगा, इक्वेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर मेरा LHS को मैं लूंगा और LHS को लेने से पहले मैं यहाँ पर P स्क्वायर और Q स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर P स्क्वायर क्या होगा, P की वैल्यू यहाँ पर क्या है कि सेक अल्फा इंटू कोसेक बीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा बटे कोसेक स्क्वायर बीटा। इतना हो गया। अब यहीं पर Q स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना होगा तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर देखिए टेन अल्फा, तो यहाँ पर टेन टेन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर बीटा। यहाँ पर ये दो चीजें क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखो इतना हो गया। तो इसके बाद हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर मैं फाइंड कर लूंगा। तो यहाँ पर P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर को फाइंड करूंगा तो यहाँ पर देखना है कि P स्क्वायर Q स्क्वायर क्या बनता है। तो उसके बाद यहाँ पर LHS में मैं वैल्यू पुट करूंगा और यहाँ पर हम P स्क्वायर की तरफ हम देखेंगे कि आ रहा है या नहीं। अभी भी मुझे क्लियर नहीं है, देखिए आपके एग्जाम का सवाल है, लेकिन मेरा मेन अप्रोच क्या है, क्लियर क्लियर अप्रोच होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, अप्रोच अगर आपका क्लियर है तो सवाल के डायरेक्शन में आपका आंसर जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रोच हमारा सही है। तो अब यहाँ पर देखिए P स्क्वायर क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर अल्फा बटे कोसेक स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर देखो टेन स्क्वायर अल्फा बटे कोसेक स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम था, जबकि आप यहीं पर एक कुछ बच्चे ऐसे होंगे
यहाँ पर अल्फा बीटा को देखकर भाग गए होंगे, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और यहाँ पर पहले देखना चाहिए कि आगे बढ़कर किसी सवाल को करो। ठीक है, यहाँ पर डेनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बी, यहाँ पर अल्फा ही है। ठीक है, टेन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटीज याद होगा कि यहाँ पर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा दिया गया है, तो इसका क्या होगा। तो यहाँ पर आपको पता है इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया, 1 अपान कोसेक स्क्वायर बीटा। यहाँ पर आ गया है कि नहीं। अब यही हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एलएचएस वाले में इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर क्या होगा देखेंगे कि आता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर एलएचएस लिख देते हैं, नहीं तो कहोगे कि हमने बताया ही नहीं। अब यहाँ पर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 अपान कोसेक स्क्वायर बीटा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ पर देखिए अभी क्या होगा, सेक स्क्वायर अल्फा और यहाँ पर कोसेक कोसेक स्क्वायर बीटा। अब मैंने आपको बताया था, एक यहाँ पर अप्रोच पहले दिया था कि अगर हमें पी स्क्वायर फाइंड करना है तो हमारा सेक स्क्वायर अल्फा कोसेक स्क्वायर बीटा आना चाहिए। यहाँ पर देखिए आना चाहिए, अगर ए आ गया, इतना आ गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा सेक स्क्वायर अल्फा बटे कोसेक स्क्वायर बीटा आ गया है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट्स प्रूफ। हो गया कि नहीं। यहाँ पर मेरा सवाल बहुत अच्छे से प्रूफ हो गया। लेकिन यहाँ पर बच्चों अगर अप्रोच आपका क्लियर नहीं होगा तो ये सवाल आपके लिए बहुत लंबा होगा। मात्र ये 2 मिनट का सवाल था, लेकिन हमारा अप्रोच क्लियर नहीं है तो यह सवाल हमारे लिए एग्जाम में 15 मिनट भी ले सकता है, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर बीटा है, 4 कन्फ्यूजन आपके माइंड में चल रहा होगा। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर सभी तो पढ़ाते हैं, लेकिन मेन अप्रोच क्या पकड़ना है ये हमें सीखना है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।